Assalamu alaikum. Welcome to in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, today I want to discuss about coding and decoding. इससे पहले हमने 3 लेक्चर दिए हैं जो कि हमारी ये कंप्लीट रीजनिंग पे लेक्चर्स चल रहे हैं CUET के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए 2023 के लिए। तो इस पे हमने एनालॉजी लेक्चर फर्स्ट एनालॉजी देखा है, लेक्चर सेकंड नंबर सीरीज, लेक्चर थर्ड लेटर सीरीज और आज लेक्चर फोर्थ है कोडिंग और डिकोडिंग। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग ये तीनों टॉपिक्स आपस में मिलते हैं, तो इसलिए एक पहले नंबर सीरीज देखिए, फिर लेटर सीरीज देखिए, फिर कोडिंग और डिकोडिंग देखिए। देखिए जी, ये जो कोडिंग और डिकोडिंग है ये किस चीज पे निर्भर है ये भी मैं बताते चलूं कि जो हम ए बी पढ़ते हैं ना बचपन से, ए से लेके जेड तक, उसी से ये क्वेश्चंस बनते हैं। और बनते किस तरह है कि हमने किसी चीज को कोड किया है, से हमने एक्स वाई जेड को कोड किया है, इस 1 2 3 से बोलिए डब्ल्यू एक्स जेड को किससे कोड करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम उस लेवल तक पढ़ेंगे कि आपको अगर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन 5 या 6 करवाऊंगा, लेकिन इनके बदौलत आपको अगर एक क्वेश्चन भी आप नहीं छोड़ोगे, अगर आपको इस कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चंस आएंगे, आई गारंटी यू कि आप जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन ही कंसेप्ट इस पे निर्भर होंगे। आप देख लीजिएगा, पहले आप एनालॉजी देखिए, फिर नंबर सीरीज देखिए, फिर लेटर सीरीज, फिर कोडिंग और डिकोडिंग पे आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। पहले मैं बताऊं कि ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स है वो आप लिख लीजिए वहां पे, अगर आपके पास टाइम है। अगर अभी आप इंटरेस्टेड हो आप याद भी कर सकते हो, और मैं कुछ ट्रिक्स भी दूंगा याद करने के लिए। जैसे ए बी सी डी ये आपको याद ही है, ये 4 इजोटी से कर लो 5 याद, AEJOYTY इजोटी 5, इसका नंबर है 5, इसका नंबर है 10, इसका नंबर है 15, इसका नंबर है 20, इसका नंबर है 25। हो गए ये याद। Z तो पता ही है, ये 26 पे आता है। ABC ये 1 2 3 4, तो ये नंबर्स आपको याद हुए होंगे। E तो 5 पे है, वो इजोटिस से है 5 पे। E F6 पे है, ABCDEF। G की बात करें तो G देखिए, G किस तरह मैंने लिखा है, इसको आप 7 जैसा शेप बनाओ तो हो गया G7, या एक G7 कंट्रीज भी है वो भी आप याद रख सकते हो। 8 अगर हम देखेंगे H इस तरह है, इस प्रकार के ऊपर से भी जोड़ लो नीचे से भी जोड़ लो, 8 जैसा बन जाएगा। देखिए 8 जैसा बन जाएगा, तो 8। I इस तरह लिखिए 9 जैसा, तो बन गया I। A B और I। J तो इजोटी से कर लो याद, ABCD। K किंग्स 11 पंजाब, K का 11 है किंग्स 11 पंजाब, तो इस तरह भी याद रख सकते हो। ये है 11, इसको अंदर खींच लो, ये 2 आप रस्सी मान लो, एक को अपने अंदर खींचा है तो ये बन गया है इस तरह के। तो किंग्स 11 पंजाब IPL टीम है, आज IPL का सीजन भी चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। L में 2 आर्म्स है, एक ये होगा A यानी 2 आर्म्स, 2 पे B है, ये 12 पे ही आएगा। V में भी 2 आर्म्स है V, लेकिन वो इससे V में भी 2 आर्म्स, लेकिन वो लोअर अल्फाबेट्स में आता है, तो वो 22 में आएगा। 13 पे M है, देखिए M 3 जैसा है, M 3 जैसा है, हो गया 13 3 जैसा है। 3 पे हमें C है, लेकिन 13 पे M है। W 23 जैसा है,
W23 जैसा है, W भी 3 जैसा है, लेकिन W लोअर अल्फाबेट्स में आता है, 23 पे आएगा। M N 14 पे, N स्टार्टिंग में अगर आप लिखोगे ना A से लेके M तक 26 आएंगे यहां तक, फिर N से लेके Z तक 26 वापस रिवर्स में, तो N कितने पे है, 14 पे, और ये 14 जैसा भी है, अगर हम देखेंगे इस तरह 14 जैसा भी है 14, और MN अगर हम Q देखेंगे, Q इस तरह बना लो, 17 जैसा बन जाएगा, देखिए 7Q, P ये देखिए P 6 जैसा, अगर नी उल्टा करेंगे ये 6 जैसा बन जाएगा, तो P हो गया 16 पे, R है 18 पे, अगर R 18 पे है, RS होता है ना, हर एक चीज पे लिखा होता है ना RS, तो RSS 19 पे है, फिर तो R भी 8 जैसा है, देखिए R 8 जैसा है कि नहीं है। तो ये चीजें PQRS T20, ये मैंने T20 से भी याद कर सकते हो, इजोटी में भी ये आता है। X में कितने आर्म्स है, 4 आर्म्स हो गए 4, ये 24 पे आता है X। PQR तो ये थे VWX YZ, X 21 पे कौन आता है, 21 पे U आता है, U21, देखो इसको 21 जैसा ही बनाओ, देखिए 21 जैसा, स्मॉल u बनाओ, 21 जैसा ही, 21 जैसा ही। 20 पे कौन सा T, वो मैंने बताया T20, आप खेलते भी हो, किंग्स 11 पंजाब T20, इजोट T, M13 के M13 N14 L12 पे है, तो ये चीजें आप याद भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, और ट्रिक्स वगैरह भी कर सकते हो जो मैंने बताए हैं। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करेंगे वो भी आप देख लोगे कि इसी चीज से मैं इस क्वेश्चन को किस तरह निपटाऊंगा, इन सब क्वेश्चंस को, नॉट ओनली दिस वन। तो डिकोडिंग और कोडिंग इसी पे निर्भर है, देख लीजिएगा। ये रहा, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज ट्राई 26, ट्राई इज कोडेड एज 65, ट्राई को 65 माना है, गेप को 26 माना है, हमें MOJ बताना है, हमें MOJ बताना है। देखिए ट्राई को क्यों ये 65, मैंने कहा नंबरिंग दो, T20 यानी T किस पे है, 20 प्लस, R 18 पे प्लस, Y 25 पे है, इनको जोड़ लो, मल्टीप्लाई करते अगर यहां पे नंबर बड़ा होता है, लेकिन ये छोटा नंबर है, जोड़ के ही आएगा, प्लस माइनस करके आएगा, या प्लस होगा बाद में कुछ माइनस, या माइनस होगा, या बाद में कुछ प्लस होगा, अगर इक्वल नंबर नहीं आएंगे। 20 प्लस 18 हो गया 38 प्लस हो गए 63, 5 और 8 हो गए 3, 2 और 3 5, 5 और 6 63, ये आता है 60, कितने कम है, 2 कम है, ताकि ये बन जाएगा 65। देखिए ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, SSC MTS में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो ये अगर आप इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करोगे ना, तो यू विल बी एबल टू गेट इन रीजनिंग, यू विल गेट 100% मार्क्स इन CUET एग्जाम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा इस पे रीजनिंग पे, उनको प्रैक्टिस कर लो, और ऐसे ही एग्जाम हॉल में जाओ, यू विल गेट 100% मार्क्स, इट्स माय गारंटी। सी 65 आ गया। अगर हम देखेंगे गेप, GAP गेप, इनको नंबरिंग दो, 7 1 16, 6 को मैंने P को मैंने 16 बताया, याद रखना। 17 और 7 हो गए 20, 17 और 7 हो गए 24, प्लस 2 हो गए 26, दिस इज द 26 नंबर, ये भी आ गया। अब हमें बताना है मोज का,
MOJ का M कितने पे है, M कितने पे है, M 13 पे है, O 15 पे, J इजो 10 पे। 10 और 15 हो गए 25, 25 और 13 हो गए 25 और 10 35, 35 और 3 38, प्लस कितने हम करते आ रहे हैं, प्लस 2, 40 इज आवर आंसर। सी द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए इन क्वेश्चंस को उस तरह फ्रेम किया गया है कि आपको फिर हर एक क्वेश्चन इन क्वेश्चन के ही माध्यम से निकलेगा। सी द क्वेश्चन another one. JPG is equal to 19 and TNG is equal to 23. Then TIF is equal to what? ये भी SSC MTS का क्वेश्चन है। जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे ना, छोटे चुटकी में निकल के आएंगे। J अगर हम देखेंगे 10, 16, 7 क्या किया गया है, अगर हम करेंगे 26 माइनस 7 इज इक्वल टू 19। हाँ PNG ये P16 and 14 G7, 14 और 30 में से 7 गए। अगर हम इन दोनों को प्लस और इसको माइनस, 30 में से 7 गए 23, ये भी आया है। अगर हम देखेंगे TIF, T हो गया 20 प्लस I हो गया 9, F हो गया F6, हाँ 29 में से 6, इसका भी आंसर 23 आता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सी द अनदर क्वेश्चन, D इज इक्वल टू 3, G इज इक्वल टू 7, F यानी D का एक्चुअल नंबर क्या है, A B C D 4, यहां पे 3 है यानी हो गया 4 माइनस 1। अगर G है, G का 7 है, 7 माइनस 1 6, फन FUN F6, 6 माइनस 1 हो गया 5, U21, 21 माइनस हो गया 20, 14 माइनस 1 हो गया 13, ये हो गए 5, 25, 25 और 10, 35, 35 और 3, 38, हाँ 38 प्लस इनका। तो हमें प्रेसिडेंट का प्लस बताना है, प्रेसिडेंट P16, लेकिन हमें 16 नहीं लेना है, हमें कितना ही लेना है 15। R 18, हमें 18 नहीं लेना है, हमें कितना लेना है 17। E 5 हमें कितने लेने हैं 4। S 19 हमें एक कम 18। I 9 हमें एक कम 8। D 4 लेकिन वहां पे दिया भी है, D 3 हमें लेना है यानी D एक कम 3। E 5 हमें 4 ही लेना है। N 14 हमें 13 ही लेना है। T 20 हमें 19 ही लेना है। इनका प्लस सम करना है। SSC GD में ये पूछा गया है। 5 और 7 हो गए 12, 12 और 4 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 3 35, 35 4 39, 39 और हो गए 39 30, 30 और 10 41 यहां पे 1 आएगा। यूनिट डिजिट में इसमें 1 है, बस यही आंसर होगा 101। आप चेक कर सकते हो जी। यूनिट डिजिट यानी आपने इसका किया है, इसका एक ही ऑप्शन है जिसके एंड में 1 है, तो 101 ही आंसर होगा। अगर हमें 0 निकलता तब हमें फिर से और करना था, लेकिन यूनिट डिजिट में इसी को 1। अगर 9 भी होता तो हम इसको टिक करते, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इज दिस, D इज करेक्ट। सीधे अनदर हाउस 68, कैसल हमें बताना है, कैसल हो गए महल। हाउस 68, अब देखते हैं, पहले इनको प्लेस वैल्यू देंगे 8 15 22 19 19 और हो गए 5। अगर हम इनका प्लस करेंगे 15 और 8 15 और 8 23 और 22 हो गए 25 45 और 4 45 और 20 65 और 4
हाँ 65 और 3 68, हाँ इनका प्लस है ये, आप चेक कर सकते हो। 8 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 5 68। और कैसल का हमें बताना है। सी हो गया 3 प्लस ए हो गया 1, 5 एस हो गया 19, टी हो गया 20, एल हो गया 12, ई हो गया 5, ई हो गया 5। कितने हो गए? 3 और 1 हो गए 4, 4 और 19 हो गए 23, 23 और 20 हो गया 43, 43 और 2 हो गए 45, 45 और 10 हो गए 55, 55 और 5 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए जब हमें याद ये होते हैं ना, वी आर एबल टू डू देम मोर फास्ट देन टू चेक वेदर 5 इज वेदर इट इज whether what is the place value of C, what is the place value of A। और जो अगर आप 2-3 ट्राई करोगे ना तो ये चीजें आपको अच्छे से आएंगे। इफ स्क्वायर इज कोडेड TXEWK, तो TRIANGL ट्रायंगल, लेकिन LE नहीं है, तो स्क्वायर को किससे कोड किया है? हम लिखेंगे SQUARE, ये हो गया स्क्वायर। इसको कोड किया गया है TSXEWK। आप भी इसी तरह लिखना जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा। देखिए S19 T20, Q17 S19, U21 X24। अब यहीं पे पैटर्न देख लो। देखिए पैटर्न क्या है, 19 प्लस 1 20, 17 प्लस 2 21 प्लस 3 हो गया 24, यानी 1 2 3। इसी तरह ये बढ़ रहा है, यहां पे 4 होगा, यहां पे 5 होगा, यहां पे 6 होगा। ये आप खुद चेक कर लेना। मेरे दिमाग से, हाँ ये मेरे दिमाग ने ये माना कि यही लॉजिक बैठेगा। अब मैं देखूंगा ट्रायंगल का, यानी TRIANGL ट्रायंगल। प्लस कितने करने हैं मुझे? +1, यानी +1 T20 प्लस 1 हो गया 21, यानी U। R हो गए 18, 18 प्लस 2 करने हैं, +2 हो गए 20, 20 पे T। हाँ I9, 9 प्लस 3 हो गए 10, 11 12, वो हो गया L। A प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, A प्लस 4 हो गया 5, 5 पे E। देखिए UTL सब में है, UTL इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। E किस किस में है? या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें SF आया है। देखिए 4 5 N 14 14 और 5 19, 19 पे कौन सा है? 19 पे S है। S किस में है? दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अभी भी हमें आगे बढ़ना है। G7, 7 प्लस 6, 6 दूनी 12 और 13, 13 पे कौन सा है? 13 पे M है, M इस पे M है। L कितने पे है? L 12, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 12 और 6 हो गया 19, 20, 20 पे हमें क्या है? 20 पे T है, TRANGL E भी अगर होगा। L 12 पे है, यहाँ पे 5, यहाँ पे हमने 6 किया, आ गया M आ गया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या ये है या ये है। अगर L 12 है, ट्रायंगल GLE, अगर L 12 है तो 12 प्लस 7 कितने हो गए? 19। हाँ 19 पे S आता है। S किस में है? S इसमें भी है और इसमें है भी,
देखिए हमें ट्रेंगल होगा, ई भी होगा, ई शायद मिसिंग है, ई 5 पे है, 5 प्लस कितने 8 करने हैं, 8 4 12 और 13, 13 पे कौन सा आएगा, 13 पे हमें आएगा m, 13 पे हमें आएगा m, ये ऑप्शन सही जा रहा है। देखिए कितना इस तरह भी याद करके भी, लेकिन ये एसएससी जीडी 2008 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन 10-15 लगाओगे ना, तो होप दैट आप जितने भी क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग पे बनेंगे वो सारे आप अच्छे से सॉल्व करोगे। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन हमने किस तरह से इसको कर लिया, जो इसमें पैटर्न है वही पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा, क्योंकि पैटर्न वी हैव टू चेक द बेसिक पैटर्न विच इज इन द सीरीज which is in that one particular code which they have examiner has given। तो एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का, सीजीएल एग्जाम बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, तो उसके क्वेश्चंस भी मैंने यहां पे लाए हैं ताकि आपको 100% कंसेप्ट क्लियर होगा। जो भी देखेगा उसका कंसेप्ट मैं चाहता हूं वो इस चैनल को कभी ना छोड़े, क्योंकि जब आराम से देखेगा और मेरे समझाने का तरीका भी देखेगा ना, तो आफ्टर दैट उसको पता चलेगा हाँ यहां पे कुछ मिल रहा है। और अब जब उससे क्वेश्चंस बनेंगे वो चेक करे, एसएसबी एसएससी के क्वेश्चंस या सीसेट के क्वेश्चंस या रेलवेज के क्वेश्चंस या बैंक के क्वेश्चंस, जब उससे ये क्वेश्चंस बनेंगे तो उसको लगेगा हाँ सही है बंदा। BEHOLD, बीहोल्ड को कोड किया है BDEHLD, और इंडीड को कोड किया है INDEED, इंडीड को कोड किया है DDEEDD, इससे D, इससे E, इससे E, इससे IN। तो हमें क्या बताया है, हमें बताया है कोर्स, COURSE, कोर्स किससे हम कोड करेंगे। देखिए जो पैटर्न इसमें होगा ना वही पैटर्न इसमें भी होगा। हम देखेंगे बी होल्ड, बी का नंबर 2, ई का नंबर 5, एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, एल का नंबर 12, डी का नंबर ABCD 4। देखिए फिर इसने क्या किया है, 2 4 5 8 12 15। देखिए इसने पैटर्न डिक्शनरी मोड लिखा है, 2 पहले, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 8, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो डिक्शनरी में पैटर्न होता है 2 4 5 8। यानी ए बी के जरिए से भी अगर आप बोलोगे, पहले बी आएगा फिर सी आएगा, सी इसमें है ही नहीं, डी है, डी लिखा है, ABCD, ई है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, फिर एच लिखा है, जे नहीं है, के नहीं है, एल है, फिर एल लिखा, एम एन नहीं है, ओ है, उसी पैटर्न से लिखा है। इसको मैं चेक ही नहीं करूंगा, अब मैं इसी पैटर्न से जाऊंगा। पहले नंबर पे ABC ही आएगा, पहले नंबर पे सी ही आएगा, दूसरे नंबर पे ए। देखिए अगर मैं इसको नंबरिंग भी दूं 3 15, मुझे उसी से इजी हो रहा है, 18 19 और 5। पहले 3 आएगा हो गया सी, फिर 5 आएगा हो गया ई, फिर 15 आएगा हो गया ओ, फिर 18 आ गया हो गया आर, फिर 19 आएगा हो गया एस, फिर 21 आएगा सीईओ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, सीईओ और इसमें नहीं है, इसमें भी है, एसयू लास्ट में इसमें है, एसयू इसमें भी था लेकिन यहां पे है। तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। देखिए
इसे कहते हैं, ये एक्चुअली दिमाग का उपयोग करना है, दिमाग का सही यूज करना है। तो प्रैक्टिस, ये चीजें कहां से आते हैं? प्रैक्टिस से आते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में दिमाग चलता है। जितना किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस कर लो, उसमें दिमाग क्यों ना आप शैतानी में दिमाग यूज करोगे तो ज्यादा शैतानी दिमाग में आएगी, चालाकी दिमाग में आएगी। आप किसी भी चीज में, किसी भी काम में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आता है। मैथ में प्रैक्टिस करोगे मैथ्स ज्यादा आएगी। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और वो जो चीजें मैंने बताया है साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, उसमें रिवीजन और कंसेप्ट क्लियरेंस। इसमें भी कंसेप्ट्स होते हैं लेकिन प्रैक्टिस से वो कंसेप्ट ज्यादा ग्रिप में आते हैं। तो होप दैट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, बियॉन्ड स्टेट सर्विस एग्जाम्स, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़े और हम भी थोड़ा मुतमिन रहे कि नहीं कोई इन्हें देख रहा है, शेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।